पौड़ी के श्रीकोट से गुरुवार को नैनीताल पहुंचे अंकिता भंडारी के माता पिता ने एसआईटी की जांच से असंतुष्टता जताने के साथ ही सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार और प्रशासन द्वारा जो अभी तक एसआईटी जांच चली है उसे 1.5 महीने के आसपास हो चुका है, लेकिन ना तो हमें जांच के बारे में बताया जा रहा है और ना ही कोई आश्वासन दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और प्रशासन के दबाव में एसआईटी की जांच चल रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अंकिता का जो रूम तोड़ा गया और उसमें आग लगाई गई, इसमें रेणु बिष्ट का हाथ है। यह बताया जाए कि जिस बुलडोजर से रूम तोड़ा गया उस बुलडोजर में ड्राइवर कौन था, पौड़ी डीएम और एसपी का ट्रांसफर क्यों किया गया। इस दौरान बेटी को न्याय दिलाने की मांग करते हुए अंकिता की मां रो पड़ी। आज मैं जज साहब से ये कहने आई थी कि जज साहब ही है जो मुझे न्याय दिला सकते हैं। मेरा शासन और प्रशासन से भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि अभी तक मेरी बेटी 1.25 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं उन्होंने मेरे फूल से बेटे को कैसे मार दिया और अभी तक वो जिंदा है। उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा है और मैं गरीब। मेरी बेटी गरीब है। आपने एक बात कही ना कि जो है हमको न्याय, जांच चल रही, जांच से संतुष्ट नहीं है, मतलब किस प्रकार का न्याय, मतलब क्या चाहते हैं आप? क्योंकि सबूतों को मिटाया जा रहा है, सबूत मिटाई जा रहे हैं। हाँ जी, मतलब एक तो जैसे उन्होंने जो है ये परसों आग लगा दी। हाँ, परसों आग लगा दी। क्या मुख्यमंत्री वगैरह से मिले थे आप? वो आए थे आपके पास? उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जिससे वो फांसी पर चढ़े। हाँ, एक तो जो एसआईटी टीम जो सरकार ने गठित की है, तो एक तो ये सरकार के दबाव में जानबूझ के उस पर लिपापोती कर रही है। जबकि भले मैं जो एसआईटी में जो रेणु मैम है उनसे बहुत विश्वास करता था, एक ईमानदार छवि की जो वो हैं, पर लेकिन सरकार के द्वारा इन पे दबाव डाला गया और डाला जा रहा है और ऐसा जो जांच चल रही है उस पर लिपापोती कर रहे हैं। और एक तो फिर उसके बाद सरकार द्वारा पौड़ी के डीएम साहब को ट्रांसफ़र करना, पौड़ी के एसपी को ट्रांसफ़र करना, ये तो एक इनके आपस में एक मिली हुई भगत है कि इनको ट्रांसफ़र किया जाए ताकि केस को दबाया जाए। और नए डीएम और एसपी को यहाँ तैनात तो कर दिया इन्होंने, लेकिन जानबूझ के किया इन्होंने तैनात। फिर जब मुझे संदेह हुआ तो मुझे न्यायालय की शरण में आना पड़ा कि जज साहब कि मेरी लड़की को आप न्याय दें और इन 3 दरों को फांसी की सज़ा दें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो कि हमारे ये पूरे उत्तराखंड में लोकल चैनल हैं, जागो उत्तराखंड के आशुतोष नेगी जो को भी धमकी आ रखी है और इसी तरह अन्य आएंगी, इसी तरह अन्य जो हमारे लोकल जो पत्रकार हैं इनको भी आएंगे। लेकिन मैं उनसे भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप डरो मत, इन पर अपनी एक लेख लिखते रहो। तो आज आपकी तारीख थी, आगे क्या रहा है आज न्यायालय में? आगे अभी तो अगली तारीख डिसाइड करेंगे जो भी है। मैं बता देता हूँ जी। देखिए, इसमें मैंने रिट इसमें डाली थी, जिसमें जो पिछली डेट पड़ी थी उसके बाद उस दिन स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई थी एसआईटी से, और स्टेटस रिपोर्ट आज सबमिट होनी थी। तो पी रेणुका देवी जो हेड है एसआईटी की, वो आज यहाँ पे आई थी और स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पे सबमिट की है। हमारी तरफ से ये एलिगेशन है कि शुरू से ही इसमें जो है साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं, जिसमें रिजॉर्ट का तोड़ा जाना और उसके बाद पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो रिजॉर्ट के साथ जो फैक्ट्री परिसर है वहाँ भी आग लगा दी गई। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में हमारे साथ के एक सहयोगी पत्रकार हैं लोकार्पण के, वो वहाँ पर गए थे तो वहाँ पे ब्लड स्टेन थे उस फैक्ट्री परिसर के नीचे वाले फ्लोर में। और जब परसों रविवार को वो दोबारा वहाँ पे गए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि वो ब्लड स्टेन्स अभी वहाँ पे नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि वहाँ पे भी साक्ष्य हो सकते हैं। तो आज कोर्ट ने जब इस मैटर को सुना तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि आप जो है जो रिजॉर्ट तोड़ा गया, क्योंकि इनकी तरफ से सबमिशन था एसआईटी की तरफ से कि रिजॉर्ट टूटने से पहले हमने साक्ष्य जुटा लिए हैं। तो कोर्ट ने इनको कहा कि आपने क्या साक्ष्य जुटाए हैं, क्या फॉरेंसिक एविडेंस आपने कलेक्ट किए हैं, वो आप जो है हाई कोर्ट में सबमिट करें। उसके बाद हम आपकी स्टेटस रिपोर्ट और जो आपने फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं रिजॉर्ट से, खासतौर पे अंकिता के कमरे से,
वो हमारे पास दीजिए। उसके बाद अब 11 तारीख नवंबर को एक केस लिस्ट हो गया है। तो आज कोर्ट डे ये कहा जी आज कहा जी ये? जी अच्छा कोर्ट, तो ये लोग कैसे आए हैं? देखिए, ये जो मैंने पिटिशन डाली थी, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति उस तरह की नहीं थी कि हाई कोर्ट आ सकते, स्वास्थ्य भी खराब था। मैं लड़की का चाचा हूँ गांव के रिश्ते से, और मैं शुरू से ही इस मामले को देख रहा था।